राम और रावण के युद्ध के बाद वानर सेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह युद्ध के कई मोर्चों पर लड़ने में मददगार साबित होती है। जब राम और रावण के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है और रावण का वध होता है, तब लंका में राम, सीता और लक्ष्मण की विजय का उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही वानर सेना की भूमिका भी समाप्त हो जाती है। वानर सेना का नेतृत्व भगवान हनुमान और सुग्रीव जैसे वीरों के हाथों में था। उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ श्रीराम की सहायता की। युद्ध समाप्त होने के बाद श्रीराम ने सभी वानरों की बहादुरी और निष्ठा के लिए उनका धन्यवाद किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। वानर सेना ने युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाई थी और उनके अद्वितीय साहस और सहयोग के कारण ही राम की विजय संभव हो पाई थी। युद्ध के बाद श्रीराम ने वानर सेना से कहा कि वे अब अपने अपने स्थानों पर लौट जाएं। वानर सेना ने श्रीराम का आदेश मानकर अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। इस दौरान भगवान हनुमान, जो वानरों के प्रमुख थे, ने भी अपनी सेना के साथ वापस लौटने का निर्णय लिया। हालांकि हनुमान जी ने श्रीराम से अनुरोध किया कि उन्हें अयोध्या आने और उनके साथ रहने का अवसर दिया जाए। श्रीराम ने हनुमान जी की यह इच्छा स्वीकार कर ली। वानर सेना में शामिल अन्य वानर जैसे अंगद, नलनील और सुग्रीव भी अपने अपने स्थलों पर वापस लौट गए। सुग्रीव, जो किष्किंधा के राजा थे, अपने राज्य लौट गए और वहां का शासन संभाला। नल और नील, जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, भी अपने अपने स्थानों पर लौट गए। अंगद, जो वानर सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, उन्होंने भी किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया और अपने राज्य के कार्यों में जुट गए। वानर सेना का युद्ध के बाद का जीवन शांतिपूर्ण हो गया था। वे अपने सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन उन्होंने हमेशा श्रीराम की सेवा को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। श्रीराम ने भी उनके योगदान को सदा याद रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे जब भी किसी संकट में होंगे, उन्हें वानर सेना का समर्थन और सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार वानर सेना की वापसी की यात्रा संघर्ष से भरी थी, लेकिन उन्हें गर्व था कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में हिस्सा लिया और श्रीराम के विजय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।